इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके नाम पर पुराने जीमेल अकाउंट हैं और आप उनका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उनको रिकवर कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप को उनको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते, आप चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट डिलीट हो जाएं, तो आप उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इसी मौजू पर बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई रहमान आज़म और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पंजाब टेक टीवी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक भाई ने कमेंट करके सवाल पूछा है कि अगर मोबाइल को रीसेट मारा जाए और उसके बाद एक न्यू जीमेल आईडी बनाई जाए, वो उनका सवाल ये है कि न्यू जीमेल आईडी बनाने के बाद क्या जो रीसेट मारने से पहले मोबाइल के अंदर जीमेल आईडीज़ मौजूद थी, क्या हम उनको रिकवर कर सकते हैं, और अगर हम चाहें क्या उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूं कि हम उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं और कैसे हम उनको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया है उस वीडियो का लिंक वैसे मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ उस वीडियो के अंदर बताया गया है कि आपके नाम पर जितने भी जीमेल अकाउंट मौजूद हैं, आप वो कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने जीमेल अकाउंट मौजूद हैं, चाहे वो 10 साल पुराना हो या चाहे 1 महीना पुराना हो। ठीक है, आप सब के सब अपने अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप अकाउंट सारे कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब उन अकाउंट को चेक करने के बाद आपको सारे अकाउंट सामने शो करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी अकाउंट होंगे आपके नाम पर सारे शो करवा दिए जाएंगे। अब उन अकाउंट को रिकवर कैसे करना है और अगर उनको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैसे करना है, वो चले मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर चल के बताता हूँ। तो दोस्तों, जीमेल को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपने जीमेल वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि जीमेल का जो आइकॉन, आपने जीमेल को ओपन कर लेना है, एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो आइकॉन नज़र आता है कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, आपको अगर आपके नाम का पहला लफ्ज़ लिखा होगा, अगर आपने उसके ऊपर कोई आइकॉन लगाया हुआ है, ठीक है, कोई तस्वीर लगाई हुई है, तो आपको वो नज़र आएगा। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐड एन अदर अकाउंट का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको गूगल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपने फॉरगेट ईमेल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपके नाम के ऊपर जितनी भी जीमेल आईडी बनी हुई है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी जीमेल आईडी हो या 20 साल पुरानी हो या 1 दिन पुरानी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो। सबसे पहले आपने अपनी सारी जीमेल आईडी देखनी है। ठीक है, तो उनको रिकवर बाद में करना है, पहले आपको पता तो चले कि आपके नाम पर बनी कौन कौन सी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपने नंबर इंटर किया है इसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, सिंपल आपने वो वेरिफिकेशन कोड इंटर करना होगा। इधर हम पहले सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे और अब हमें वेरिफिकेशन कोड एक आएगा और वो वेरिफिकेशन कोड हमें इधर इंटर करना होगा। ठीक है, तो ख़ुद ब खुद इंटर हो गया है, मेरे मोबाइल पर ऑटो सेटिंग है। तो उन्होंने इस वक्त मुझे इधर सिर्फ एक अकाउंट दिखाया है, क्योंकि ये अकाउंट जो है ये लॉगिन नहीं है, ये मेरा काफ़ी पुराना अकाउंट है। ये भी मैं आज ही देख रहा हूँ कि ये भी मेरे नाम पर बना हुआ है। तो इसके अलावा जितने भी बाकी अकाउंट हैं वो मैंने लॉगिन कर रखे हैं। अगर वो मेरे इस मोबाइल पर लॉगिन ना होते तो टोटल मुझे यहाँ पर बाकी अकाउंट भी मेरे दिखा दिए जाते, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ मेरा एक अकाउंट दिखाया गया है, क्योंकि बाकी जो इस नंबर पर बने हुए हैं मेरे अकाउंट वो सारे के सारे इस मोबाइल पर ऑलरेडी लॉगिन है। ठीक है, इसलिए वो मुझे नहीं दिखाए गए। टोटल मेरे नाम पर 4 अकाउंट हैं, तो अगर चारों अकाउंट मेरे इस मोबाइल पर लॉगिन ना होते तो मुझे चारों के चारों दिखा दिए जाते। अब एक दिखाया गया है। ठीक है, तो अब अगर आपके फ़र्ज़ करें यहाँ पर 2 अकाउंट आपको दिखाए जाएँ जो कि लॉगिन नहीं है, तो आपने बारी बारी ये जो मैं स्टेप करने लगा हूँ, आपने बारी बारी ये स्टेप दोहराना है। इधर से ये इस तरीके से जो अभी तक बताया है, इससे सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपके नाम पर कितने जीमेल अकाउंट बने हुए हैं। अब उनको रिकवर करने का तरीकाकार ये है कि आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड नहीं याद, तो आपने फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपका जो लास्ट पासवर्ड है, ठीक है, आपने इस जीमेल अकाउंट पर कोई उससे जो सबसे पुराना पासवर्ड है, ठीक है, और उससे जो यानी कि पहले वाला पासवर्ड है, अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप इधर ट्राई एन अदर वे पर क्लिक कर देंगे। आपको यानी कि इसका कोई पासवर्ड भी नहीं याद, तो ट्राई एन अदर वे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है,
अब वो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड बगैर किसी यानी कि वेरिफिकेशन कोड एनीथिंग के बगैर आप चेंज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने अपना नंबर इंटर किया था और उस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ गया था। उस वेरिफिकेशन कोड को ऑलरेडी मैं इंटर कर चुका हूं, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर सिंपल मैं कोई भी पासवर्ड अपना लगा सकता हूँ। चले मैं इधर अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो जो पासवर्ड मैंने ऊपर लिखा है क्रिएट पासवर्ड के अंदर, कन्फर्म के अंदर सेम पासवर्ड मुझे लिखना होगा। तो ये कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा शो पासवर्ड का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके दोनों पासवर्ड आपको दिखा दिए जाएंगे। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मुझे दोनों पासवर्ड मेरे दिखा दिए गए हैं। और अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, आप इनको छुपाना चाहते हैं, तो आप दोबारा इनके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने वैसे अपने पासवर्ड ब्लर किए हुए थे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जीमेल अकाउंट जो है बिल्कुल आसानी के साथ रिकवर हो चुका है। इधर आपने यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आई एग्री का जो ऑप्शन है आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद अब आपको दोबारा ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अभी अभी लास्ट टाइम जो रिकवर किया है, ठीक है, जीमेल आईडी, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि आपने जो जीमेल आईडी रिकवर की है, ठीक है, अब बारी बारी इस तरह जितने भी आपके नाम पर जीमेल आईडी बनी आप सारी रिकवर कर सकते हैं। और अब इसके बाद आपने जीमेल आईडी को डिलीट कैसे करना है, इसके लिए आपको जो आइकॉन नज़र आ रहा है इधर आर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा गूगल अकाउंट का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, आपने सिंपल इसके ऊपर कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, इसको ऊपर करते जाएँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डिलीट आ सर्विस ऑन योर अकाउंट, ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखें, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है डिलीट योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो इसके नीचे है डिलीट योर अकाउंट, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना होगा। आप अगर ये अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड इंटर करें सबसे पहले। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपल यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब वो कह रहा है कि आपके नंबर पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा कि आप वाकई अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इधर इसको सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जो कोड है वो हमें इधर इंटर करना होगा 888022, ठीक है। तो ये मुझे कोड आया, तो चले मैंने इसको इंटर कर दिया। इसके बाद इधर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो इसके बाद जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज आएगा, ठीक है, आप अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई डाटा आपने स्टोर किया हुआ है, जैसा कि लोग अपने नंबर सेव कर लेते हैं जीमेल अकाउंट के अंदर, तो चलें मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नंबर को जीमेल अकाउंट के अंदर स्टोर कर लें, यानी कि लाइफ टाइम के जब तक आप जीमेल अकाउंट को चलाना चाहते हैं, आप मोबाइल चेंज कर लें, आप जो मर्ज़ी चेंज कर लें, जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी इंटर करेंगे आपको सामने नंबर आपके शो करवा दिए जाएंगे। तो वो कैसे इंटर कर सकते हैं नंबर, ठीक है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बता दूंगा कि आप कैसे नंबर इंटर कर सकते हैं जीमेल आईडी के अंदर, ठीक है, ताकि आप लाइफ टाइम तक उसको स्टोर कर सकें। तो अगर आप उन चीज़ों को डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ डाटा रखा हुआ है, ठीक है, अपनी जीमेल आईडी के अंदर, तो आप सिंपल यहाँ डाउनलोड योर डाटा के ऊपर क्लिक करके उनको सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर से अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद आपने इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है। आपने ये याद रखना है कि अगर आपकी इस जीमेल आईडी के ऊपर कोई आपको इनकम वगैरह आ रही है, जैसा कि यूट्यूब का आपका चैनल है, ठीक है, तो उस वक्त जीमेल आईडी इंटर करनी पड़ती है और उस वक्त आपकी जीमेल आईडी ज़रूरी होती है, ठीक है, आपकी इनकम वगैरह को मैनेज करने के लिए। तो अगर वो है तो आपका जो पेमेंट वगैरह है उसका प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए फिर आप इस अकाउंट को डिलीट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपका पुराना है, वैसे विदाउट आपने वैसे बनाया हुआ है, ठीक है, इस पर आपका कोई यानी कि पेमेंट वगैरह कोई मसला नहीं है, तो आपने सिंपल इस वाले ऑप्शन को जो है चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो
तो इसके बाद आपका जीमेल अकाउंट इजीली डिलीट हो जाएगा। अब ये मेरा दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक जो है लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ अपना आप जीमेल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ लग गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना समझ लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। और साथ ही साथ अगर वीडियो से मदद मिली हो तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के साथ शेयर करने से उसकी हेल्प हो सकती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।